नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं सीवीडी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड आपके जितने भी हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स, उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज और हार्ट फेलर तक की सारी समस्याओं का एक साथ यौगिक और आयुर्वेदिक समाधान हम आपको आज पूरी तरह से एक संक्षेप में लेकिन एक पूरी पूर्ण जानकारी के साथ आपको आज अवगत करवाएंगे कि किस प्रकार आप हार्ट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनसे पूर्णतः निजात पा सकते हैं। जैसे किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम आ गया है, आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ग्रस्त, आपकी आर्टरीज में 80 to 90% तक ब्लॉकेज हो गए, उसका भी हम आपको एक स्थायी समाधान देंगे। और साथ ही कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर तक की आपकी क्रिटिकल सिचुएशन फेस करने की नौबत आ गई, तो आज हम आपको एक कंप्लीट यौगिक थेरेपी बताएंगे। इसमें वेरी सिंपल, सबसे पहला आपको भस्त्रिका प्राणायाम एक डीप ब्रीथिंग के साथ करना। इस प्रकार अब 3 से 5 मिनट तक का अभ्यास, लेकिन स्लोली, थोड़ा स्लो मोशन में, लेकिन डीप एक्सहेल एंड डीप इनहेलिंग के साथ आपको ये प्राणायाम करना। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। आपकी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल रीच करके आपके हार्ट को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। तो दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जिसमें आपका 1 सेकंड में एक स्ट्रोक के साथ एक मध्यम एक स्लो स्पीड के साथ आपको एक्सहेल करना है। आपका फोकस केवल एक्सहेलेशन पर होगा, इनहेलेशन ऑटोमेटिक होगा। एक स्लो स्पीड के साथ 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के साथ आपकी हार्ट रेट और आपका ब्लड सर्कुलेशन, जिसका बहुत एक बड़ा योगदान इसमें होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ठीक करने में। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका कार्डियक आउटपुट, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, तो जितने भी कार्डियक रिलेटेड डिजीज है उसमें आपको एक बहुत लेवल तक परेशानियों को ठीक करने में मदद मिल सकती है। तो अब बात करते हैं तीसरे प्राणायाम के बारे में। तीसरा प्राणायाम बड़ा ही विशेष है और सबसे अधिक महत्व का है, सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जस्ट इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन exhale slowly from the right, and then again inhale from the right and exhale from the left, but do it with the deep breathing. If you will do it with the deep breathing, then oxygen rich
level in your blood can get rid of every kind of cardiac related disorder. So this is the one round of Anulom Vilom Pranayam, and you can make it continue till the 30 minutes to 1 hour as much as severe problem of the cardiac related you are having. So with a rhythm, and you can also just play the music with this therapy. It's having a very excellent combination of the yogic therapy with the divine music, spiritual song, and you will shocked that within 7 days to 15 days you will have the amazing result. You will have the complete healing of the blockage inside your heart, and by the combination of yoga and Ayurveda therapy. From the 7 days, you will find the result, and within 15 to 30 days, you will get completely cured, as it depends on your your efficacy, your work, and your much contribution. तो अब बात करते हैं आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में. It's very simple, and it's free of cost, and it's natural. You can get it anywhere in the whole surrounding. It's very easy to find, easy accessible, and easy affordable. If you want to get packaging from the market, ready-made, uh, uh, if you want ready-made Ayurvedic medicines, then also you can find it from Swadeshi store, either from the Patanjali, well known in all over India. तो आप हृदयामृत की 2 गोली का खाना खाने के बाद सेवन करें, और साथ में नेचुरल हर्बल है, इसको आप रेडीमेड भी नहीं घर पे ही तैयार कर सकते हैं, बल्कि वेजिटेबल आप लौकी का सेवन करें. लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, पूरा दिन लौकी कल्प कर लीजिए. 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आप एक अमेजिंग रिजल्ट पाएंगे इस लौकी के. आपके 90% इवन ब्लॉकेज दूर हुए हैं. ये एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड लौकी के ऊपर जो एक साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है, उस पर मैं बेस्ड आपको ये तथ्य सामने रख रहा हूँ कि आप लौकी का जूस हर दिन खाली पेट और शाम को भी, और उसी की सब्जी बना के खाइए. आपके 90% तक ब्लॉकेज, इवन आपका स्टंट डालने की जो नौबत आई हुई है वो भी दूर हो जाएगी. और अगर आप डलवा चुके हैं तो आप नेचुरली उसको हीलिंग कर सकेंगे. आपकी जितनी भी कोरोनरी आर्टरीज एक अमेजिंग वे में ओपन होंगी, उनसे ब्लड अपने आप ऑटोमेटिक सप्लाई होगा. तो और आपकी जितनी भी कंजेस्टिव हार्ट फेलर से रिलेटेड जितने भी आपकी रिस्क है वो सब दूर होंगे. तो नमस्कार, कल मिलते हैं.